हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डी होती है। आप साथ में सारे क्वेश्चन को लगाइएगा और आपके कितने स्कोर बन पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के जोड़े होते हैं 12, और अगर कुल पसलियां बोला जाए तो वो 24 होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सर्वाधिक जो मजबूत हड्डी होती है वो होती है जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो होती है स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो वो है ह्यूमरस। टिबिया, फीमर और फिबुला, ये तीनों जो है मानव के पैर की हड्डी होती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस जो है वो पाई जाती है ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो सरंध्री होती है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया जो है वो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दांत तथा हड्डी में जो तत्व पाए जाते हैं वो है कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी इसलिए कमजोर हो जाती है क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो होता है वो होता है कैल्शियम फास्फोट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन सा जोड़ता है? तो अस्थि और पेशियों को जो आपस में जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर का जो पाचन है वो सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया से है वो मुख से प्रारंभ होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो पाचन जो है वो टाइलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा कॉर्निया नहीं है, क्योंकि कॉर्निया जो है वो आँख में होता है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। तो शरीर के लिए एंजाइम जो है वो इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये एक्स क्या है? तो एक्स जो है
वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? इसका हो जाएगा छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो उधर से प्रारंभ होता है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि क्योंकि यह अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33rd नंबर है, पचे हुए भोजन मौजूदा विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी यकृत। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। 36 नंबर है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया जब होती है तो उसमें प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत जो है वो यकृत के द्वारा पैदा होता है। पीत मतलब बाइल कहाँ जमा होता है? तो पीत जो है पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत का प्रमुख कार्य क्या है? तो पीत का जो प्रमुख कार्य है वो है वसा का पाइसीकरण करना। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है वो है हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है ऑप्शन सी हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है वो संबंधित है हृदय से। निम्नलिखित में किनकी फीतों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता है। रुधिर दबाव मतलब ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र क्या है? तो ब्लड प्रेशर जो है हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन जो है वो है कृत्रिम हृदय। लवडव की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो लवडव की ध्वनि जो है वो हृदय से उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में लगता है 0.8 सेकंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो प्रति मिनट हृदय जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इसके सेकंड पार्ट को देखना ना भूलिएगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।